जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गीत MIT योद्धा डॉट क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सब? पहले आते थे डायरेक्ट पढ़ाना शुरू लेकिन इस बार सोचे कि नहीं, सबसे पहले हालचाल पूछ लिया जाए, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया जो भी होती है हम लोग मिलके शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम ये कहना चाह रहे थे कि पिछले क्लास में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शुरू किए थे और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तहत जो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, स्थापना किस तरह से हुई थी उसकी जानकारी तक हम पढ़ चुके थे, है ना। और अब हम ये सोचे हैं कि जो एग्जाम्स में जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन आने वाले हैं, तो क्यों ना कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन ही लेकर आए, है ना। और जो हमारा जो आधुनिक भारत इतिहास है जिसमें हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन कर रहे हैं, वो अलग से चलता रहेगा। ठीक है, और ये अलग, ठीक है। तो ये मीन्स कि ये जो MCQs है, तो ये EG टू हाई है, EG मध्यम हाई। मीन्स कि कहने का मतलब ये है कि BPSC प्राथमिक शिक्षक भर्ती से लेकर BPSC तक का सफर तक काम आएगा। ठीक है, तो चलते हैं। अब लगता है कि काफ़ी बातें हो चुकी हैं, है ना। तो अब चलते हैं, हम अपना क्लास शुरू करते हैं और आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो चलते हैं एंड शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम प्राचीन वेद से लिए हैं। ठीक है, वेद से लिए हैं यानी कि प्राचीन इतिहास से लिए हैं, ताकि और इतना यकीन मानिए कि ऋग्वेद से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इसके बाहर आपके नहीं जाएंगे ऐसा विश्वास है, क्योंकि मेरे ख्याल से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे वो हम सभी को उठा चुके हैं। ठीक है, देखते हैं। और विथ विश्लेषण मीन्स कि अच्छे से विश्लेषण के साथ हम जितने भी ऑप्शन हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि निम्न में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। देख रहे हैं मीन्स कि इतना गर्मी है ना, और एक ऊपर से करकट है। तो अभी रात का समय है जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, लगभग 9:30 हो रहे हैं ना टाइम। तो वही अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि दिन भर थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, इस वजह से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। निम्न में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। देख रहे हैं गर्मी के कारण सूख गया है। तो चलिए हम फिर से शुरू करते हैं। निम्न में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। अरे वाह, इतना कोशिश करने के बाद अभी जाकर चला है ना। तो अब बताइए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। नहीं दिख रहा, चलिए ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन का वेद ऋग्वेद होता है। ठीक है, तो ऋग्वेद, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऋग्वेद कहते किसको हैं। तो ऋग्वेद मीन्स ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। मीन्स ऋचा का मतलब क्या होता है, मंत्र होता है। जो मंत्र का जो जिसके पास जैसे मंत्र का ज्ञान होता है और उस ज्ञान का जो क्रमबद्ध संग्रह मीन्स कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ऐसा नहीं कि 10 को पहले रख दिया जाए, 5 को फिर 7 8 उस टाइप में नहीं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को मीन्स कि जो मंत्र है उसका क्रमबद्ध ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, उसका क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो वेद व्यास हैं, जो वेद व्यास को हर कोई जानते होंगे, है ना। तो वेद व्यास का जो नाम है वो वेद व्यास ही क्यों पड़ा ऐसे तो मतलब कि किसी का नाम होता है तो ऐसा नहीं है कि उसका नाम यही क्यों पड़ा, लेकिन नाम के पीछे इनका रीजन है, इसीलिए हम ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वेद व्यास का जो नाम है उनका नाम वेद व्यास ही क्यों पड़ा। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि जो वेद व्यास
का जो नाम है, उनका नाम पहले कुछ और था। उनका नाम था कृष्ण द्वैपायन व्यास। कृष्ण द्वैपायन व्यास। तो उनका नाम वेद व्यास क्यों हुआ? क्योंकि वे वेदों के संकलन करता थे। मीन्स कि जब वेदों का संकलन नहीं हुआ था तब तक उनका नाम था कृष्ण द्वैपायन व्यास। कृष्ण द्वैपायन व्यास। और जब उन्होंने वेदों का संकलन कर चुके तो संकलन करने के बाद उनका नाम रखा गया वेद व्यास। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं हम लोग, है ना। जैसे देखिए, वेदों का संकलन करता कृष्ण द्वैपायन व्यास। कृष्ण द्वैपायन व्यास, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक ना। कृष्ण द्वैपायन से व्यास लिया गया। ठीक है, कृष्ण द्वैपायन से व्यास लिया गया और वेदों का संकलन कर चुके थे, इसीलिए वेदों का संकलन से वेदों लिया गया, वेद लिया गया, वेदों से वेद लिया गया, वेदों से वेद लिया गया और कृष्ण द्वैपायन से व्यास लिया गया और पूरा मिलाकर इनको कहा गया वेद व्यास। तो अब रीजन समझ में आ चुका होगा कि वेद व्यास का नाम पहले कृष्ण द्वैपायन व्यास था और वेद व्यास क्यों बन गया? तो वो वेदों के संकलन करता थे, उनके द्वारा वेदों का संकलन करने के बाद उनका नाम वेद व्यास रखा गया। मीन्स कि वेदों से वेद लिया गया और इनका नाम का जो लास्ट वाला था व्यास वो लिया गया और दोनों को मिलाकर बना दिया गया वेद व्यास। ठीक है, अब देखिए, पहले जान लेते हैं वेदों की संख्या कितनी है। तो वो 4 होते हैं। ठीक है, वेदों की संख्या 4 होते हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब ऐसा नहीं समझिएगा कि हम उंगली देख के बोल रहे हैं तो इसमें हम लिखे हैं, नहीं, देखिए साफ है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो सबसे पहले का वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद तो अथर्ववेद। अथर्ववेद देखिए, जैसे ऐसे नाम याद रखिए, जैसे अथर्व। अथर्व क्या है? अथर्व एक नाम है। ठीक है, तो आप अपने घरों में मतलब कि किसी भी छोटे बच्चे का नाम रख सकते हैं, नामकरण आप कर सकते हैं अथर्व। अथर्व अच्छा नाम है, हमको अच्छा लगता है। ठीक है, तो अगर आप उसका नामकरण कर दोगे, उसका नाम अथर्व रख दोगे तो आपको इजीली याद रहेगा कि सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। मीन्स कि उस बच्चे को आप जब जब देखोगे तब तब आपको याद रहेगा कि सबसे बाद का वेद यही है अथर्ववेद, है ना। देखिए, ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं होता है, ये दोनों फिक्स है, ऋग्वेद और अथर्ववेद। सबसे पहला ऋग्वेद और बाद का वेद अथर्ववेद, ये दोनों फिक्स है। कंफ्यूजन इन दोनों में होता है। ठीक है, अब कैसे देखिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ये सीक्वेंस में है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पहला ऋग्वेद और सबसे बाद का अथर्ववेद। 2 ठो याद रखिए, सबसे पहला ऋग्वेद, सबसे बाद का अथर्ववेद। अब उसके बाद फिर सामवेद, यजुर्वेद, इन दोनों को बीच में रखिए, सामवेद, यजुर्वेद। सबसे पहला ऋग्वेद, बाद का अथर्ववेद और इन दोनों को बीच में रखिए, सामवेद और यजुर्वेद। और ये दोनों ऊपर नीचे होते रहते हैं। अब ये दोनों ऊपर नीचे होते कैसे हैं ये हम आपको बताएंगे। ये तो सीक्वेंस में है, ठीक ना। अब क्वेश्चन आ जाएगा, अगर सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि ऋग्वेद के बाद कौन सा वेद आता है तो वो सामवेद होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में नाम अगर आ जाएगा कि वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद कौन सा वेद आता है तो वो हो जाएगा यजुर्वेद। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद कौन सा वेद आता है तो वो हो जाएगा यजुर्वेद। ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद। कब? जब वैदिक साहित्य का नाम आएगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद का स्थान क्यों आता है? क्यों? क्योंकि जो ऋग्वेद के बाद ना शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है
और वो शतपथ ब्राह्मण जो हैं वो यजुर्वेद में हैं। ठीक है, ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है और वो शतपथ ब्राह्मण जो हैं वो यजुर्वेद में हैं। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन की जो पिक्चर आती थी है ना, तो उस पिक्चर में उनका नाम होता था अर्जुन। ठीक है, तो उसी पिक्चर में वो अपने पापा का श्लोक को बोलते हैं, शतपथ शतपथ, ऐसे ही था ना, नहीं सॉरी, कर शपथ है ना। तो वो उस पिक्चर में बोलते कौन थे? अर्जुन। बोलते कौन थे? अर्जुन। क्या बोलते थे? कर शपथ अर्जुन, कर शपथ अर्जुन यजुर्वेद, अर्जुन यजुर्वेद, कर शपथ शतपथ अर्जुन यजुर्वेद, कर शपथ शतपथ। यजुर्वेद में ही अर्जुन आ जा रहा है ना, यजुर्वेद। अगर उसको य न पढ़ के ज पढ़ें, मतलब कि उसका उच्चारण जो है वो अर्जुन के आसपास ही आ जा रहा है ना, तो अर्जुन कर शपथ है ना, तो यजुर्वेद शतपथ। तो यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण का उल्लेख है, इसीलिए ऋग्वेद के बाद जो वेद आता है वो होता है यजुर्वेद। कब? जब वैदिक साहित्य की बात आएगी तब। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ऋग्वेद में देखिए, ये जो ऋग्वेद है इसमें मंडल की संख्या 10 है। ठीक है, ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? 10। ऋग्वेद में मंडल की संख्या 10, ऋग्वेद में मंडल की संख्या 10। ऐसे याद कर सकते हैं, ऋग्वेद का जो मंडल है ना, मंडल के ऊपर चंद्र बिंदु है। ठीक है, माँ के ऊपर क्या है? चंद्र बिंदु है। ये वाला ऐसा है, अगर इसको हम बड़ा कर देंगे तो ये वाला ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो समझ लीजिए कि ये वाला जो 10 का जो बिंदु है यही उठकर यहाँ आ गया है, तो ऐसे याद रहेगा मंडल। मंडल मीन्स 10। ठीक है, ऋग्वेद में मंडल की संख्या 10 है। मंडल, माँ का ऊपर जो चंद्र बिंदु है वो 10 से लिया गया है 0। ठीक है, तो अब सूक्तों की संख्या कितना है? 10, 28। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 10, 28। तो क्वेश्चन ऐसे आएंगे, ठीक ना, कि ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन में 10, 28 नहीं दिया रहेगा, या तो 600, या तो 800, या तो 1100, या तो 1000 प्लस, मीन्स कि 1000 से ज्यादा, ऐसा ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको ध्यान में रखते हैं 10, 28 मतलब क्या है? 1000 से ज्यादा है ना, 1000 से कितना ज्यादा है? 28 ज्यादा है। इसको तोड़ देंगे। ठीक है, 1000 प्लस 28। ठीक है, इसको ऐसे कर देंगे तो याद रहेगा, तो 1000 प्लस 28। और अब क्वेश्चन में ऑप्शन के माध्यम से चाहे जैसे भी पूछे, अगर इसको हम लोग तोड़ के माइंड में रखेंगे तो हमारा माइंड में रहेगा। ठीक है, तो उस समय हमारा माइंड क्लिक कर जाएगा कि नहीं 1000 से ज्यादा है। 1000 प्लस 28, 1000 प्लस 28। ठीक है, 10, 28 याद कीजिए, लेकिन मतलब कि ऑप्शन के हिसाब से अगर ये भी सही है, लेकिन ये वाला याद कर लीजिएगा, ये वाला अगर पढ़ लीजिएगा तो ज्यादा माइंड में सेटअप रहेगा। ठीक है, तो 1000 प्लस 28, 1000 प्लस 28। ठीक है, देखिए वाल्खील्य के पाठ में जो है अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि वाल्खील्य का जो पाठ है उसमें सूक्तों की संख्या कितने हैं, तो वाल्खील्य के पाठ में सूक्तों की संख्या 11 है। वाल्खील्य के पाठ में सूक्तों की संख्या 11 है। वाल्खील्य का पाठ में सूक्तों की संख्या 11 है। इसको कैसे याद रखेंगे ये भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए बालखिल्य, तो बाल यहाँ पर दिख रहा है, बालक, बाल में ले लीजिए बालक। ठीक है, और खिल्य, बालक खिल उठा, बालक खिल उठा। ठीक है, तो बालक क्यों खिल उठा? क्योंकि उसके सिलेबस वाले जो किताबें हैं तो उसके सारी की सारी किताब में बस 11 ही पाठ हैं, इसीलिए बालक खिल उठा मीन्स कि खुश हो गया। क्यों खुश हुआ? वो सोचा कि ये तो बस 11 दिन का ही काम है ना,
तो उसके बाद बस 11 दिन मन लगा के पढ़ लेंगे, उसके बाद आराम ही आराम। मीन्स कि बच्चे ऐसे ही करते हैं, साल भर पढ़ाई नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही एग्जाम आते हैं तो उसके 1 महीना पहले से ही लग जाते हैं, लेकिन सिलेबस पर कवर करने की पूरी तरह से कोशिश कर लेते हैं, है ना। तो ऐसे याद रखेंगे। बालक खिल उठा, क्योंकि उसकी किताब में टोटल 11 पाठ है, ठीक है। बालखिल के पाठ में सूक्तों की संख्या 11 है, और ये जो 11 है ना वो इसी में है, ठीक ना। ये कहीं अलग नहीं बैठा है, ये कहीं अलग नहीं बैठा है। जो 10-28 है ना, 1000 + 28, ये इसी में है। इन 11 को मिलाकर सूक्तों की संख्या 10-28 है, ठीक है। बालखिल के पाठ के 11 सूक्तों को मिलाकर ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1000 + 28 है। 1000 + 28, 1000 + 28 यानी 10-28, ठीक है। बालखिल के पाठ के 11 सूक्तों को मिलाकर, ठीक है। अब बात करते हैं ऋग्वेद में ऋचाएं कितनी है। हम पहले भी बात कर चुके हैं, ऋचाएं मतलब मंत्र, ठीक है। देख रहे हैं ये मतलब कि अजीब है, ये भी है ना। जरूरत में कोई साथ नहीं है, ये भी नहीं है, मंत्र, ठीक है। ये ऋचाएं मतलब मंत्र होता है, ऋचाएं का मतलब मंत्र होता है। तो ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितना है? 10,462। 10,462। 420 पिक्चर देखे हैं? 420, तो 420 ना बोल के 462 कर दीजिएगा। 62, 462 और 10 उसमें बैठा दीजिएगा, है ना। तो 10,462, 10,462 क्या है? मंत्र है। मंत्रों की संख्या कितनी है? 10,462। ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या 10,462, ठीक है। अब इसमें से ये जो 10,462 है ना, ठीक है, ये जो 10,462 है, इसमें से जो 118 मंत्र, ये जो 118 मंत्र है ना, ये दोहराया हुआ है, ठीक ना। जैसे कि ऋग्वेद में 10,462 मंत्र है ना, उसमें से जो 118 मंत्र हैं वो दोहराया हुआ है। तो ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितना है? 10,462, जिसमें से 118 दोहराया हुआ है। क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, कि ऋग्वेद में जो मंत्र हैं 10,662, उसके कितने मंत्रों को दोहराया गया है? तो वो आंसर हो जाएंगे 118, ठीक है। 118, ठीक है ना। 118, 118, ठीक ना। देखिए ना, ये 18 कैसे हो जाता है? अब ठीक, अभी भी नहीं ठीक हुआ, 1 मिनट। हाँ, जानते हैं हमसे 8 नहीं लिखाता है अच्छा से, ये बोर्डवा है ना, जानते हैं हमसे 8 अच्छे से नहीं लिखाता है इस बोर्ड पे, है ना। इसीलिए हम 8 कैसे लिखते हैं, देखिए 1 0 यहाँ बैठाएंगे, इसका पास में ही नीचे 1 0 बैठा देंगे, बन गया 8। हम इसमें ना अगर अच्छे से लिखना होता है ना तो 1 0 उसके नीचे 1 0 सटा के कर देते हैं, 8 बन जाता है। तो 118, ठीक है। 118 मंत्रों को दोहराया गया है, ठीक है ना। 10,462, ठीक है। अब बात करते हैं कि ऋग्वेद में जो मंत्र हैं 10,462 जो मंत्र हैं, उतना मंत्र पढ़ने के लिए भी तो कोई चाहिए, तो पढ़ेगा कौन? तो जो उच्चारण करते थे, जो उस मंत्र को पढ़ते थे, उनको बोला जाता था होत्री। होत्री या फिर उनको होता भी बोला जाता था। होत्री होता, होत्री होता, होत्री होता, ऐसे याद रखिए। जो आमिर खान जो अपनी पुरानी पिक्चर से लेकर अभी तक, मतलब कि उनका जो एक वर्ड है ना वो बहुत ही फेमस है। वो जब भी एक्साइटेड होते हैं तो बोलते हैं होत्री, होत्री, होत्री। मीन्स क्या? वो मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, ठीक ना।
तो वो क्या कर रहे हैं, वो मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। होत्री होत्री आमिर खान, ठीक है। तो ऋग्वेद में मंत्रों का उच्चारण करने वालों को क्या बोला जाता है, होत्री या होता। तो वही आमिर खान नहीं बोलते हैं, होत्री काश ऐसा होता। आमिर खान कभी कभी जब चौंकते हैं, हाँ, वो जो होत्री बोलते हैं ना, वो जब जब चौंकते हैं तभी बोलते हैं होत्री काश ऐसा होता, है ना। तो वो क्या करते हैं, वो मंत्र का उच्चारण करते हैं, होत्री होत्री बोल बोल के वो मंत्रों का उच्चारण करते हैं, ठीक है। तो ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है, ऋचाएं कितनी है, 10,462, जिसमें से 118 मंत्र दोहराए गए हैं, ठीक है। और इनका जो मंत्रों का उच्चारण जो करते हैं, जो मंत्र बोलते हैं, उनको क्या बोला जाता है, होत्री या होता। होत्री काश ऐसा होता है ना, आमिर खान, होत्री होता, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। अब एक बात और नोट, ठीक है, ऋग्वेद में किसी तरह का न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है, ये आप नोट में लिख लीजिएगा, ठीक है। ऋग्वेद में किसी तरह का न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में किसी तरह का, किसी भी तरह का न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है, ठीक है। देखिए, जो बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक बहाली आएगी ना, उसके जो क्वेश्चंस होंगे वो इस प्रकार से होंगे। ये सब में से कोई भी आ सकता है, लेकिन जो माध्यमिक के लिए जो क्वेश्चन बनेंगे ना, वो थोड़ा सा इजी से ऊपर जाएगा, मीन्स कि थोड़ा सा हाई जाएगा। तो उसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो समझ लीजिए, बीपीएससी इज इक्वल टू बीपीएससी माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 ठीक है। तो जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन अगर नेगेटिव पूछेगा, जैसे पूछेगा कि निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर जो नहीं है वो हटा देगा। तो अब क्या करेगा कि 3 ऑप्शन सही डाल देगा, ठीक है, 3 ऑप्शन सही डाल देगा। तो ये आ जाएगा कि ऋग्वेद में हर तरह का न्यायाधिकारी का उल्लेख है, तो ये गलत हो जाएगा। तो हम लोग पहचानेंगे कैसे, जब इसको माइंड में रखेंगे, है ना। और अगर क्वेश्चन पॉजिटिव वे में आएगा, पूछेगा कि निम्न में से कौन से कथन सत्य है, तो 3 ऑप्शन गलत डालेगा और 1 ऑप्शन सही डालेगा, वो ये होगा, ऋग्वेद में किसी तरह का न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है, ठीक है। ऋग्वेद में किसी तरह का न्यायाधिकारी, न्याय का अधिकार, है ना, न्याय अधिकारी, जो न्याय का अधिकारी हो, ठीक ना। तो ऋग्वेद में किसी तरह का न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है, ये हम दिमाग में रखेंगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट में आने वाले क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। चलिए, हो गया। अब चलते हैं अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है।